फ्रेंड्स यहाँ पर तनीषा नहाने जा रही है और आज लास्ट है। कल 4 तारीख है, आज 5 तारीख है। कल हमने देव धो दिए 4 तारीख को और आज 5 तारीख है। तो फिर मैं नहाने जाऊँगी। मेरे कपड़े भी यहीं पे रखे हैं, ये मेरे कपड़े। तो मैं भी नहाने जाऊँगी। अभी मैं यहीं बैठी हूँ ताकि जो बाद में जाऊँ। और फ्रेंड्स सभी को गुड मॉर्निंग, सुबह की राम राम जी। रजनी शर्मा लाइफ स्टाइल में आप सबका स्वागत है। एक गृहिणी सुबह उठकर अपने कामों में लग जाती है और हर रिश्ते को निभाती है। यहाँ पर देख सकते हैं जोत लगा दी है, माला जाप कर लिया है और अपने कामों को बखूबी निभाती है। और जेंट्स भी हर कोई एक जैसा नहीं होता है, हर औरत एक जैसी नहीं होती है। इसीलिए समझदार होना हर व्यक्ति को बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर तुलसी पूजन भी कर दिया है, जल लगा दिया है। सुबह सुबह ये सारे काम करने के बाद बहुत अच्छा लगता है। और हर किसी को मतलब जैसे छोटेपन में ही सिखाते रहना चाहिए। बच्चों को शुरू से ही ट्रेनिंग देनी चाहिए, थोड़े थोड़े काम की, थोड़े थोड़े तरीके की। जब हम उनको तरीके सिखाएंगे तो आप भी सुरक्षित रहेंगे और वो भी सही रहेंगे। आप भी खुश, बच्चे भी खुश। तो भाई यहाँ पर बाहर भी दिया जला दिया क्योंकि लास्ट दिन है ना 5 तारीख का। तो अब कातक नहान आज ख़त्म हो जाएंगे। तो मैंने बाहर मेन गेट पे जो है दिया जला दिया है। तुलसी पूजन भी हमने कर लिया है। तो लक्ष्मी माँ का गृह प्रवेश, माता रानी सबके घर में संतुष्टि लाए, यश प्राप्त करे और सबका काम चलाए। लक्ष्मी माँ सबके घर आए, है ना। लक्ष्मी होगी तो हम हर ज़रूरत पूरी कर पाएंगे। यहाँ पर तनसक पापा भी नहा धो कर अपने ऑफिस के लिए जा रहे हैं। तो मतलब मंदिर भी होकर आ गए हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं और तनिषा नहा लिए हैं, नहा धोकर पूजा पाठ कर ली है और एक मेन गेट पे दिया जला दिया, एक अंदर तुलसी जी पर पूजा कर लिया उनकी। और आरती भी कर सकते हैं, आरती भी है तुलसी जी की। और मंदिर में आरती हो रही है और सुबह सुबह ये वाले काम हो गए हमारे सारे और कितना अच्छा लग रहा है। और आज लास्ट है और देखिए तारा ऊपर अभी तारा है और 6:03 हो रहे हैं। हमारे पूजा पाठ में सब हो रहे चलते हैं। रोज़ मतलब वीडियो में डेली यही बताती हूँ कि जो है डेली 1 गिलास पानी ज़रूर पिए। बिल्कुल भी आलस ना करें क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है, नहीं कुछ भी नहीं है। तो फ्रेंड्स ये हमारी तुलसी मैया हम ले आए अंदर। और आज है कातक नहान का लास्ट दिन और आज है 5 तारीख। तो पूरा 1 महीना हो जाएगा। वैसे तो 8 तारीख को होएगा लेकिन वही है तिथि के हिसाब से जैसे भी है। तो आज 5 तारीख को सब बोल रहे हैं खत्म हो जाएंगे। तो चलो भाई हम यहाँ पे जब लास्ट का जो होता है ना, लास्ट का दिन यानी कि महीने के लास्ट का दिन जो होता है, पूर्णमासी का दिन जिसमें गंगा जी नहाई जाती है। तो आज सब गंगा स्नान करने गए हैं। कल हमने देव भी अपने गंगा स्नान के लिए भेज दिए थे तो भाई वो भी हो गया है। अब जो है जब हम कातक नहाते हैं तो हमें परिक्रमा लगानी होती है तुलसी जी की, जैसे कि गिरिराज जी में लगाई जाती है। तो ये बहुत जरूरी होती है जब हम ये महीना पूरा करते हैं कातक नहान का। तो चलिए भाई यहाँ पर परिक्रमा लगाते हैं और बहुत ज्यादा तो हम पे लगाई नहीं जाएगी लेकिन हम 11-11 परिक्रमा लगा लेते हैं, मैं और तनीषा। और परिक्रमा लगाने के लिए जैसे आप चौला ले लें, टॉफी ले लें और वो ले लें, क्या नाम है, मतलब कुछ भी ले लें, मूंगफली ले लें। तो इस तरह आप जो है कोई भी 11 हमने तिलसकड़ी ले ली, 11 तिलसकड़ी तनिषा ने और 11 मैंने ले लिए। और उसके बाद हम परिक्रमा लगाते हैं। और मैं जो साड़ी तैयार करूंगी तो वो साड़ी में तुलसी जी को मतलब भेंट चढ़ा के फिर मैं उसका यूज कर लूंगी। तो श्रृंगार का सामान है, मेरी साड़ी है और चूड़ी वगैरह सब में जो है तुलसी जी को मतलब चढ़ा दूंगी। और आप जो है जिस दिन तुलसी जी विवाह होता है उस दिन भी आप श्रृंगार चढ़ा के आप खुद यूज कर सकते हैं और किसी अपने जो है परिवार में दे सकते हैं जिसे आप देना चाहें। और आप भी पहन सकते हैं। तो मैं तो खुद ही पहनूंगी और पहले सबको देख रही है। लेकिन तुलसी जी का ये जो श्रृंगार का सामान है ये हमारे लिए बहुत शुभ होता है। तो इसलिए मैं खुद अपने लिए रखती हूँ। जैसे मेरा ये ना कातक तो मैं अपने लिए रख लूंगी। और ये मैं चली गई यहाँ पर इसे रख देती हूँ और जो सामान ना उसे भी रख देती हूँ। इसे रख देंगे यहाँ पे तुलसी जी के पास ये श्रृंगार का सामान। और ये नकोनी, लिपस्टिक, कंघा, बिंदी पत्ता और ये क्रीम हो गई है और ये शीशा हो गया। तो इसे भी हम यहाँ पे रख देंगे श्रृंगार के सामान को। बिंदी का पत्ता हम लगा देंगे, तुलसी मैया को बिंदी का पत्ता लगा देंगे। चलो अब ये कर देते हैं
और यहाँ पर 2 चूड़ी पहरा देंगे तुलसी जी को। और ये जो हम पूजा का करते हैं ना, ये पूर्णिमा के लास्ट दिन सुबह भी कर सकते हैं आप और शाम के समय भी कर सकते हैं। तो सुबह सुबह भी अच्छा रहता है, शाम के समय भी अच्छा रहेगा, लेकिन इसी दिन हो जाना चाहिए, है ना। तो श्रृंगार का सामान सारा दिया आज तरीके से शीशा दिखा देते हैं। 11 हमने तिलसकड़ी ले लिए इस तरह। जय तुलसी मैया, जय तुलसी मैया। तुलसी मैया हरी भरी रहे, हमारे आंगन में इसी तरह मुस्कुराती रहे और इसी तरह जो है ग्रो करती रहे। तो इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। तो यहाँ पर मैंने श्रृंगार कर दिया तुलसी माँ का, सिंदूर लगा दिया, बिंदी लगा दी है। तो यहाँ पर तुलसी माँ की 11 परिक्रमा लगा दिए, जय तुलसी माँ बोल दिया है। जय तुलसी माँ, जय तुलसी मैया की जय हो। तो भाई गंगा जल भी छिड़क लिया है और तुलसी जो हमने परिक्रमा लगाई है 11 परिक्रमा वो हो चुकी हैं। तो जय हो तुलसी माता की जय। कार्तिक महीनों के जो कार्तिक नहान आते हैं उनकी जय। और ये 1 महीना हमने अच्छे से पूरा किया और पूजा पाठ की, बहुत अच्छा लगा। और बस साड़ी पूछ दिए, तो ये आशीर्वाद भी हम माँ का खुद पहनेंगे तो बड़ी खुशी होगी कि माँ का आशीर्वाद हमें मिला है ना तेरा आशीर्वाद। तो भाई यहाँ पर माँ का आशीर्वाद लेके ये पूजा की जो साड़ी वाड़ी है ये मैं पहनूंगी माँ के आशीर्वाद के नाम से। जय हो मैया रानी। तो जैसे हमारी माँ ऐसे ही हमारी ये माँ है। तो जय हो तुलसी माता की जय। तुलसी माँ इसी तरह हरी भरी रहे, जिस तरह देख सकते हैं ये हमने इतनी किसी भी चीज की केयर करोगे तो वो जरूर आपको फल देगी। तो उसका ध्यान रखें अपनी चीजों का। तो भाई ये बहुत दिनों पहले मैंने साड़ी तैयार करने के लिए रखी थी, तो मैंने माँ को भेंट चढ़ा दी है और मैंने माँ का श्रृंगार भी कर दिया, बिंदी, नखूनी, लिपस्टिक सब लगा के चूड़ी पहना दी है और अब मैं पहन लूँगी। तो भाई इस तरह होता है तुलसी पूजन। तो आप भी इसी तरह कर सकते हैं, बहुत ही लाभ मिलेगा आपको। जैसे हमने तुलसी जी के परिक्रमा लगाई है ना, तो आप तुलसी जी का जो है सुबह के टाइम 10-11 बजे तक हवन भी करवा सकते हैं। विष्णु भगवान की पूजा इसमें बहुत शुभ रहती है और तुलसी जी की आरती और आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब तुलसी जी का हवन भी 1 महीने में करवाते लोग, बीच में करवा लो या इस दिन करवा लो तो वो भी अच्छा रहता है। जिस पे हो सके तो वो करवा सकते हैं। तो चलो भाई हमने तो पूजा पाठ कर ली है, चलिए भाई अब बैठ के देखेंगे टीवी और इस तुलसा जी हम जहाँ पे से लाए ना वहीं पर रख देंगे। तो भाई यहाँ पर सिर धो के मेरा तनिषा दोनों नहा लिए। अब तुलसा जी तनिषा रख देगी बाहर। और अच्छे कपड़े तन पे तो हमने पहन लिए, लेकिन अच्छा व्यवहार, अच्छे तौर तरीका, मान सम्मान बहुत ज़रूरी होता है। और कितना ही अच्छा पहन लो, लेकिन अगर तरीका अच्छा हो ना तो हर चीज़ अच्छी होती है। ना मुझे अब याद आई है, सही बताऊँ तो मोटी बुद्धि वही सर। तो भाई पुराने एपिसोड जो है ना जेठालाल के वो बहुत अच्छे लगते हैं, तो उन्हें देख के ही हम सब हंस रहे हैं मतलब, और चाय पी रहे हैं साथ में बैठ के। कौन है ऐसे कौन लग रहा। तो भाई महंगे से महंगे कपड़ा पहन लिया, महंगे से महंगा हमने खा लिया और हमने किसी का मान सम्मान नहीं किया, बड़े बूढ़ों की सेवा नहीं करी, तो वो कितना बुरा होता है और आपको कभी भी फल नहीं मिलेगा, आप परेशान ही रहोगे। इसलिए मान सम्मान बहुत ज़रूरी होता है। कम कीमत के कपड़े पहन लो, लेकिन मान सम्मान ज़रूरी है। आपके घर पे कोई रिश्तेदार आए तो उसके लिए चाय नाश्ते की तैयारी ज़्यादा ना कर सको तो थोड़ा करो, लेकिन बहुत ज़रूरी होता है। तो रिश्ते बने रहने चाहिए, रिश्तों को बनाकर रखना चाहिए और उन्हें समेट के रखना चाहिए। पहले कितने लोग थे पुराने लोग जो अपने रिश्तों को ज़्यादातर मान सम्मान देते थे, कपड़े पहनो या ना पहनो, कहीं घूमो या ना घूमो, लेकिन रिश्तों का मान सम्मान हमेशा होता था। लेकिन अब वो बात नहीं होती रिश्तों में जो पहले थी। तो कितनी चीज़ें बिगड़ चुकी हैं, कितनी कड़वाहट लोगों में आ चुकी है। पैसे के मतलब पैसे के मारे मरे और जो है चीज़ों के लिए मरे और ज़मीन जायदाद के लिए इस तरह मतलब लोग एक दूसरे से झगड़ना, लड़ाई झगड़े, ये सब चीज़ें बहुत होती है। एक दूसरे के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। एक इंसान अगर कर रहा है तो दूसरा इंसान उसे देख के बस ये सोच रहा है कि ये कर रहा है तो मैं बैठ जाऊँ आराम से, लेकिन नहीं, आपस में अगर वो कर रहा तो उसका जो है सपोर्ट बनाओ, थोड़ा सहारा दो उसे, ताकि वो भी रेस्ट कर सके और अपने शरीर, कहते हैं ना शरीर भी हर किसी का एक जैसा नहीं रहता है, टाइम टाइम पे उसे भी ज़रूरत होती है।
तो उस शरीर को भी रेस्ट की ज़रूरत होती है, तो उसे भी आराम चाहिए, दिमाग को फ्रेशनेस चाहिए। तो एक दूसरे का सपोर्ट ज़रूरी है। अगर एक बंदा कर रहा है तो दूसरे को भी करना चाहिए, चाहे 2 भाई हैं, 3 भाई है, बहन है, भाई और कोई भी रिश्ता है। तो माता पिता तो हमेशा आपने देखा होगा हमेशा ही करते रहते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो एक दूसरे का सपोर्ट नहीं कर पाते आज की डेट में। तो इसलिए सपोर्ट करें एक दूसरे को, और अगर वो खर्चा कर रहा है तो आप भी उसका बराबर साथ दें, है ना, क्योंकि हम सबका खर्च बराबर होता है। इसीलिए कहीं भी हम जाते आते हैं कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, और वो भी हमें सामने से कुछ ना कुछ रिटर्न गिफ्ट देता है, और उसी से लाइफ चलती है। इधर यहाँ पर मेरे सूट रखे हैं, तो मैंने सोचा चलिए इन्हें तैयार कर लेती हूँ। और ये बहुत ही अच्छे सूट है, मेरी ही जो मैंने काम खोल रखा है, तो मेरी ही दुकान के हैं। तो बहुत ही प्यारा सुंदर सूट है, 2 जोड़ी थे तो मैंने दोनों सिल लिए हैं, और ये इतने अच्छे सूट निकले हैं मतलब, और मुझे मतलब बहुत अच्छे लगे। तो मैंने सोचा चलिए शादी ब्याह आ रहे हैं तो नए नए सूट सिलते हैं। तो तनिषा कटिंग कर रही है, तनिषा ने पहले सूट कटिंग करा है, तो उसकी लंबाई 40-42 इंच की है, तो मैंने पूरी ले ली है। और 6 इंच के कंधा हो गए, 7 इंच के मुड्ढे, और जो है मेरी 40 इंच की फिटिंग है, 40 और 36, और जो है नीचे की 21 दूनी 42। तो भाई फिटिंग लेने के बाद 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर सूट भी कटिंग कर दिया। अब बाजू कटिंग हो रही है, तो 11 इंच की जो है मुड्ढे लिए हैं, उस पर 2 इंच मतलब 9 इंच की तो फिटिंग है, 2 इंच एक्स्ट्रा है। और उसके बाद यहाँ पर लंबाई ली है 12 इंच की, और 6 इंच है नीचे जो हम बाजू पे वो है मतलब नापा। तो ये मेरी बाजू कटिंग हो रही है, तो सूट और बाजू दोनों कटिंग हो गए। और इसी तरह जो है सीखने के लिए हम किसी की होड़ करें ना करें, लेकिन अपने लिए ज़रूर सीखें। ये नहीं है कि भाई हम दूसरे के भरोसे कि भाई हमारी शादी होगी तो कोई और ही हमारे लिए करेगा। तो अपने लिए खड़े हो जाइए और कुछ ना कुछ सीखिए, क्योंकि हम पीहर में तो नहीं करेंगे, लेकिन ससुराल में आप करें, कुछ हो ना हो करना ही पड़ता है। जैसे कि हम आए हैं तो हम अपने पीहर में भी कई करे हैं और अपने ससुराल में, इसीलिए हम जीत गए हैं। क्योंकि हम अगर किसी काम को करते हैं ना, तो कई बार लाइफ में ऐसे परेशानियां आई हैं। तो हम जो सिलाई का काम कर रखा है ना मैंने, इससे मैं बहुत कुछ अपने आप को मतलब संभाल पाई हूँ और अपनी ज़रूरतें पूरी कर पाई हूँ। इतनी सारी चीज़ें मन में होती है, कभी कुछ लेने की मन में होती है, कभी कुछ। और हमारे घर में रिश्तेदार भी आते हैं, तो उनके लिए चाय नाश्ते की तैयारी के लिए भी बहुत खर्च होता है, और जब खर्च होता है तो खर्च करना भी पड़ता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सूट बहुत प्यारा है, तो कटिंग कर दिया तनिषा ने। तो भाई जब खर्च होते हैं तो खर्च बिना कुछ करे नहीं आते हैं, तो इसलिए करना पड़ता है, तभी हम कुछ पाते हैं और दूसरे को भी खिला पाते हैं। यहाँ पर बढ़िया सी खिचड़ी बना ली है, पतली सी मूंग की दाल की, आलू डाल के। तो भाई ये हमारी सुबह का खाना। तो हमें सिलाई भी करनी है, तो उसके लिए हमें ये सबसे अच्छा लगा कि खिचड़ी बना लेंगे और सब साथ में खा लेंगे। यहाँ पर क्रैक्स भी आ गए हैं, और ये रात का समय है। और फ्रेंड्स ये रात की वीडियो, तो दूध ले लिया है, चटनी, गुड़ और खीरे, और जो है और ये हमारी मतलब चटनी बहुत स्वादिष्ट बनी। तो फ्रेंड्स चलिए रात का खाना खा लेते हैं, और सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, और आध घंटा या 1 घंटा हम सो भी जाते हैं। तो भाई लहसुन की चटनी बहुत ही टेस्टी लगी, और एक बार ना 2-3 दिन में ज़रूर खानी चाहिए, सेहत अच्छी रहती है। लहसुन की चटनी सर्दी के मौसम में तो बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ पर देख सकते हैं चाँद निकल गया है, पूर्णिमा का चाँद, एकदम गोल मटोल, कितना प्यारा। तो चलिए मिल लेते हैं। हाँ, इस दिन मुझे लगे जैसे हमने पिछली बार धागा पिरो को देखा, शायद किसी ने बताया, तो पूर्णिमा की चाँद की रात को अगर जैसे धागा पिरो को देखेंगे तो आँख बिल्कुल सही रहती है, जैसे इस चाँद को देखते हैं। तो भाई चलो, है ना, कुछ ना कुछ तो होता होगा। तो एकदम गोल मटोल चाँद है, पूर्णिमा का चाँद। आज के दिन नहान है, यानी गंगा स्नान, कहीं भी जा सकते हैं, ऋषिकेश, हरिद्वार, यहाँ पर चाँद देखने। और देखिए वो है। तो भाई ये जो आप देख रहे हैं गोवर्धन पूजा है, और ये गोवर्धन जिस दिन बना था उस दिन की है। सारा परिवार एक साथ पूजा कर रहा है। तो ये जीजी के घर की वीडियो है। तो यहीं पे जो है गोवर्धन बना था और सभी मिलकर पूजा पाठ करते, तो कितना अच्छा लगता है। ये थोड़ी सी क्लिप ना रह गई थी, इसे हम डाल नहीं पाए थे, तो बस मैंने अब डाली है। मैंने प्रशांत से बोला कि तू जो ना थोड़ी सी क्लिप ले लिया वहाँ की। तो चलिए भाई, ये है हमारी बहन के गोवर्धन पूजन की वीडियो, और मिलूंगी एक नई वीडियो साथ। इस वीडियो का एंड करती हूँ। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। बाय फ्रेंड्स, गुड लक।